मैथमेटिक्स क्लास 10 के नए सेशन के साथ हम यूनिट नंबर 30 कर रहे हैं क्लास 10 का, दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। उसकी एक्सरसाइज 30.2 हमारी चल रही है, कंटिन्यू है। और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 अब आपके सामने है। 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। इससे पहले पिछले सेशन के अंदर एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर का फॉर्मूला ड्राइव करना सीखा था। इसमें याद रखिएगा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको बहुत सारी चीजें अदर देन एग्जांपल भी डेरिवेशंस के हवाले से सीखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, जो कि इंपॉर्टेंट होती है, जो कि मैंने आपको कल ही बताई है। इसके अलावा और आगे भी आपके पास आएंगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की शक्ल में और फंडामेंटल आइडेंटिटी की शक्ल के अंदर। और ये इसके अलावा जो हमारे पास एक्सरसाइज है वो तो हमने फिर सॉल्व करनी ही है। 30.2 आपके सामने है, उसका क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। कहना थी आर्क ऑफ सर्किल सबटेंड एंगल ऑफ π/6 रेडियस। एक आर्क की सर्किल की उसका जो एंगल है वो π/6 है, रेडियस में दिया हुआ है एट द सेंटर। ठीक हो गया। द रेडियस ऑफ सर्किल इज 5 सेंटीमीटर। द रेडियस जो रेडियस है सर्किल का वो 5 सेंटीमीटर है। एंगल उसने दिया, सॉरी उसने एंगल दिया π/6 का। दो चीजें फाइंड करनी होगी उसने। पहले कहना है लेंथ ऑफ द आर्क निकालो और फिर कहना है एरिया ऑफ सर्कल निकालो। एरिया ऑफ सर्कल सेक्टर निकालो और उसके बाद उससे पहले वो कह रहा है ये क्या निकाल लिया, लेंथ ऑफ द आर्क निकाल लिया। ये आपके सामने है सवाल इस तरह से। तो इसमें हम देख लेते हैं सवाल किस तरह सॉल्व होगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लेंथ ऑफ द आर्क कैसे निकालेंगे। नंबर 1 इसका सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का नंबर 1 का सॉल्यूशन शुरू करते हैं और कहते हैं गिवन दैट जो हमें दिया गया है वो हमारे पास है एक घन थीटा दैट इज π/6 रेडियस, या हमें थीटा उसने दिया हुआ है और हमें उसने आर्क दिया हुआ है रेडियस की शक्ल में दैट इज 5 सेंटीमीटर और हमसे लेंथ ऑफ द आर्क L निकालने को कह रहा है। तो हम यहाँ पर वही बात लिख देंगे जो हमें पता है। हम कहेंगे वी नो दैट L इज इक्वल्स टू r थीटा और L इज इक्वल्स टू r मेरे पास है 5 और थीटा मेरे पास है π/6। π/6 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेते हैं। पाई को एक ही साथ कर लेंगे, ज्यादा इसमें काम है नहीं करने वाला मुश्किल। 22 डिवाइडेड बाय 7 किया पहले, फिर उसको डिवाइड किया 6 से और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। ये आपके पास सामने आंसर आ गया 2.62 और चूंकि ये सेंटीमीटर में याद रखिए सेंटीमीटर में आएगा 2.62 सेंटीमीटर। ये आपके पास लेंथ आ गई, आर्क की लेंथ आ गई आपके पास। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। अब हमारे पास L भी पता है, हमें जो है वो रेडियस भी पता है, हमें जो है वो रेडियस सर्किल भी पता है। देखते हैं इसको किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर शुरू करते हैं काम। नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका और कहते हैं गिवन दैट जो हमें चीजें दी गई हैं उसी के हिसाब से काम कर लेते हैं। थीटा बराबर है π/6 रेडियस के, ये हमारे पास थीटा आ गया और r हमारे पास बराबर है 5 सेंटीमीटर के। हमें एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर निकालना है। सर्कुलर सेक्टर ये हमें फाइंड करना है। तो हम कहेंगे कि हमें पता है वी नो दैट एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर बराबर होता है, एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर बराबर होता है πr² थीटा। चूंकि इसमें r थीटा उसने दिया है लिहाजा हमने r² थीटा का फॉर्मूला इस्तेमाल किया। तो बस यही यहां से बात होगी कि एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर बराबर हो जाएगा 1/2। r आपके पास 5 है, 5 का स्क्वायर, पाई आपके पास थीटा आपके पास है π/6। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। ये आपके सामने आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर। एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर ये बराबर आ जाएगा आपके पास 1/2 या इसको 0.5 कर जैसे भी इसको सॉल्व करने की कोशिश कर लीजिए आप। मेरा पॉइंट में इसको एक ही स्टेप में सॉल्व हो सकता है वैसे तो ये, लेकिन हम एक स्टेप में सॉल्व भी कर रहे हैं, इसको आपको मुश्किल आएगी। ये आगे आपके पास 0.5 मल्टीप्लाई बाय 25 और ये आपके सामने हो जाएगा π/6 आपके पास हो जाएगा 3.14 0.52 आ गया। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए 0.52 0.5 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 0.52 ये आपके सामने आ गया 6.5। तो एरिया ऑफ सर्कुलर
सेक्टर आपके पास आ जाएगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर लगेगा। याद है कि एरिया हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर चल जाएगा। मैंने सेंटीमीटर इसके इस्तेमाल किया, इसका रेडियस सेंटीमीटर में था, लिहाजा एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा। ये आपके सामने 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपका एरिया ऑफ अ सर्कुलर सेक्टर। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने सॉल्व हुआ। उसके दो पार्ट, फिर इसके अंदर एक मुझसे लेंथ निकालनी होगी, लेंथ ऑफ द आर्क दैट इज वो हमने निकाल दी आपको, दैट इज 2.62 सेंटीमीटर, और उसके बाद एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर निकाला 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने सॉल्व हुआ। एक्सरसाइज 30.2 हम कर रहे हैं। यूनिट नंबर 30 है ट्रिग्नोमेट्री का, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। यूनिट नंबर 30 उसकी 30.2 का क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने सॉल्व हुआ है।